वाह। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहला टॉपिक होगा आज का हमारा टेंस। क्या होता है भाई टेंस? टेंस मतलब काल, जिसको हम समय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समय भी कहते हैं। समय क्या होता है? अगर हम नॉर्मली देखें तो समय तीन प्रकार के, यानी कि अभी अगर हम जिंदा हैं तो ये हमारा वर्तमान का समय है, और एक जो हम पहले थे यानी कि जो बीत गया है वह भूतकाल, और जो हमारा समय आने वाला है वो क्या होता है? भविष्यकाल। तो काल को हम देखते हैं तीन प्रकार से। कितने प्रकार से देखते हैं? तीन प्रकार से देखते हैं। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, और एक होता है फ्यूचर। इसका मतलब क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, पास्ट का होता है भूतकाल, ठीक है, और इसको वर्तमान काल कहते हैं। इसको हम भूतकाल को अतीत काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अतीत काल। अतीत वही होता है जो बीत गया होता है। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। कौन सा काल? भविष्य काल। अब हिंदी में भविष्य काल, संस्कृत में भविष्यत काल बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमें देखना है प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, और फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट टेंस हम कहते हैं उसमें, जैसे कि अभी हमने बताया, जो मेरा डेली लाइफ में रूटीन है जो अभी अभी चल रहा, मतलब जो चल रहा है वो क्या है? वर्तमान चल रहा है। वर्तमान समय में हम क्या है, ठीक है, यह हमारी स्थिति को बताया कि अभी हम पढ़ा रहे हैं तो ये हमारा वर्तमान। अभी हम कुछ देर पहले सोए हुए थे तो ये क्या है? पास्ट। जो बीत गया, हमारा सोना बीत गया, इसका मतलब पास्ट हो गया। और हम आगे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा? फ्यूचर। फ्यूचर दिखाने के लिए हम एस्ट्रोलॉजर का प्रयोग करते हैं। किसका? ज्योतिषी का। किसी को दिखाना है? ना सर। हमको? चलो, तो प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट होते हैं कितने प्रकार के? चार। अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस को हम लगभग चार तरीकों में देखते हैं। कितने? चार। अब ये इसकी स्थिति के आधार पर बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस स्थितियों के आधार पर इसे हम चार प्रकार में पढ़ लेंगे। कौन कौन सा? एक होता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और चौथा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अब सबका मतलब हम लोग समझते हैं थोड़ा थोड़ा। मतलब क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? इसमें आदत संबंधी चीजें आती हैं। किससे संबंधित? आदत। और ये अनिश्चितता को बताता है। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। तो इसलिए हम इसको अनिश्चित वर्तमान काल भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें किससे संबंधित चीजें आती हैं? डेली लाइफ में जो हम करते हैं आदत संबंधी चीजें। कौन सी संबंधित? आदत संबंधित। जैसे वह खाना खाता है, वह बाजार जाता है, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें किसके अंतर्गत आ रही हैं? इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आ रही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें वैसे नॉर्मली तो टेंसेस जो होते हैं हमको दो प्रकार के देखने को मिल रहे हैं। एक विथ वर्ब, एक नॉन वर्ब, ठीक है, और एक विदाउट वर्ब। विदाउट वर्ब। तो हमको टेंसेस अगर पढ़ने हैं, काल हमें पढ़ना है, तो ये हमें तीन प्रकार से देखने को मिल जाते हैं, जिसको हम इन वालों को, विदाउट वर्ब वालों को हम सिंपल कह देते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल। सिंपल टेंस कहते हैं, ठीक है। साधारण काल कह सकते हैं, या साधारण जो भी बनाना। जैसे कि दूध मीठा होता है, गाय काली होती है,
ऐसी चीजें में वर्ब का उपयोग नहीं होता है। किसका उपयोग नहीं होता है? वर्ब तो का। जिनमें वर्ब का उपयोग नहीं होता है वैसे टेंसेस को हम क्या बोल देंगे? विदाउट वर्ब। विदाउट वर्ब वाले टेंस कहलेंगे या सिंपल टेंस कहलेंगे। क्या बोल देंगे? सिंपल। सिंपल टेंस। और ये जितने भी होंगे यानी कि ये जितने हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन सब में हमको क्या देखने को मिलेंगे? वर्ब देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने देखा ना आदत संबंधी चीजें कि वह खाना खाता है, वह जाता है, वह बाजार जाता है, ठीक है ना, ऐसी चीजें क्या है? आदत से संबंधित है। आदत है ना, तुम स्कूल जाते हो, ऐसी चीजें क्या है? आदत। तो ये होता है अनिश्चित वर्तमान काल। कौन सा? अनिश्चित वर्तमान काल। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? ऐसी चीजें, कंटिन्यूअस मतलब होता है लगातार जो चल रही है। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार या जारी है, जो कैसी है? जारी होने का मतलब जो चल रही है। ठीक है ना, तो अगर वर्तमान में कोई कार्य क्या होगा? चल रहा होगा, तो उसे हम क्या बोल देंगे? कंटिन्यूअस। हाँ, यानी कि ये जो है काम कंटिन्यूअस का मतलब अभी पूरा नहीं हुआ है, इसको हम अपूर्ण कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अपूर्ण। अपूर्ण। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। इसको हम क्या बोल सकते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे गोलू खाना खा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें क्या मेरे पढ़ाने का कार्यक्रम खत्म हुआ? अभी अभी चल रहा है। मतलब वर्तमान समय में ही मैंने जो कार्य स्टार्ट किया वो भी चल रहा है, न खत्म हुआ न स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल देंगे? अपूर्ण। अपूर्ण कह देंगे। और इस पूरे टेंस को हम बोल देंगे अपूर्ण वर्तमान काल। बात क्लियर? क्लियर। चल बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है भाई? तो परफेक्ट का मतलब कोई कार्य एकदम कंप्लीट हो जाए। मतलब किसी भी इंसान को परफेक्ट कब कहते हैं? जब वो सर्वगुण संपन्न होता है। ठीक उसी प्रकार अगर इसमें कोई कार्य कंप्लीट हो रहा है तो उसे हम क्या बोल देंगे? परफेक्ट। परफेक्ट टेंस। इसे हम कहते हैं पूर्ण। क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण। परफेक्ट का मतलब पूर्ण। ठीक है, इस वाले को हम इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट भी कहते हैं। तो इसमें वर्तमान काल में अगर कोई काम कंप्लीट हो रहा है तो इसे हम क्या बोल देंगे? पूर्ण वर्तमान काल। क्या बोल देंगे? पूर्ण वर्तमान काल। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, वो पढ़ चुका है, ठीक है, गीता बाजार जा चुकी है। ऐसी चीजों में काम के कंप्लीट होने का पता चलना है। तो जिसमें काम के कंप्लीट होने का पता चल जाएगा वो सब क्या होंगे? परफेक्ट में रखे जाएंगे। किसमें रखे जाएंगे? परफेक्ट में। और अब हम देखेंगे कि वो कब कंप्लीट हो रहा है। तो अगर वो वर्तमान समय में कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे पूर्ण वर्तमान काल। क्या बोल देंगे उसको? वर्तमान। जैसे वह खाना खा चुकी है, मतलब है से पता चल रहा है कि वो प्रेजेंट का ही मामला है, और चुका है से पता चल गया क्या है वो? परफेक्ट। परफेक्ट, मतलब अभी कंप्लीट हो गया। चलिए अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मतलब इसमें दोनों चीजें देखने को मिल रही है। परफेक्ट यानी कि पूर्ण वाला भी हिस्सा देखने को मिल रहा है, और कंटीन्यूअस यानी कि जारी। अपूर्ण वाला हिस्सा भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे टेंसेस या ऐसे कोई वाक्य बोले जाएं जिनमें पूर्ण और अपूर्ण दोनों के भाव पता चल रहे हो, ठीक है ना। विथ टाइम सेंस, इसमें हमें टाइम का भी पता चलेगा। किसके बारे में? टाइम। टाइम का मतलब समय। कुछ निश्चित या अनिश्चित समय दे दिया जाएंगे। ठीक है, टाइम यहाँ पर क्या होंगे? निश्चित होंगे या अनिश्चित होंगे। तो इसे हम कहते हैं, अगर वो वर्तमान में हो रहा है तो वर्तमान का पूर्ण अपूर्ण बोल देंगे, यानी कि पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल बोल देंगे। बात क्लियर? जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये है कि मैंने 2 घंटा तुमको पढ़ा रखा है, उसके बाद अभी भी चला है, मतलब 2 घंटे का काम कंप्लीट, अभी चल रहा हूँ। कब? प्रेजेंट में। मतलब कुछ हमने कंप्लीट किया, कुछ बाकी है, और वर्तमान में ही पूरा चल रहा है। तो और इसमें हमने टाइम भी दे दिया 2 घंटा। कौन सा? 2 घंटा। 2 घंटा। तो ये सब क्या है चीजें? और ये जो है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे जो टाइम सेंस रखा जा रहा है, कौन सा सेंस? टाइम सेंस। इसमें 2 चीजें हैं, एक है पूर्ण अनिश्चित, और एक है निश्चित। निश्चित। अनिश्चित और और निश्चित। निश्चित।
तो निश्चित समय किसे कहते हैं और अनिश्चित समय किसे कहते हैं? अनिश्चित जो फिक्स ना हो, अनिश्चित। जैसे जैसे 2 घंटा 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ये सब चीजें किस में आती हैं? अनिश्चित में आती हैं। किस में आती हैं? अनिश्चित में आती हैं। अब ये हमें नहीं पता है कि कब का, सुबह का 2 घंटा, शाम का 2 घंटा या दोपहर का 2 घंटा। तो 2 घंटे, 4 घंटे, यानी कि जिसमें नंबर दे दिए जा रहे हैं वो सब क्या है? अनिश्चित है। ठीक है ना। अगर हम क्या करें, निश्चित की बात करें तो सुबह शाम, सुबह शाम, दोपहर, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या है? निश्चित के अंतर्गत आती हैं। तो हम बात करें जब भी इनको बनाते हैं, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, तो निश्चित समय, अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं, और निश्चित समय के लिए सिंस लगा देते हैं। बात क्लियर हो गई? मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर। अब थोड़ा सा हम पहले विदाउट वर्ब वाले सीख लेते हैं कि क्या होते हैं। विदाउट वर्ब वाले में हमने बताया अभी कि इनमें उन सारी चीजों को अध्ययन करेंगे जो किसमें आ रही हैं, जिसमें वर्ब नहीं पाया जा रहा। इनको हम क्या बोल रहे हैं? सिंपल टेंस कह रहे हैं। ठीक है। तो सिंपल टेंस जो भी होते हैं उनको पहले बनाने के तरीके अलग। ठीक है। पहले उसको समझने से पहले हमें ये 3 चीजें बहुत ही जाननी जरूरी। ठीक है। तो प्रेजेंट में अगर हमको पहचानना है, कोई भी अगर वाक्य बोला जा रहा है कि वो प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है, इसको समझने से पहले उसका अंतिम अक्षर देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? अगर उसके अंतिम अक्षर में है, क्या है? है क्या हो जाए? और हूँ, ठीक है, या हो। ये जो अगर वर्ड लिख दिए गए हैं, इसका मतलब वो सब क्या है? वर्तमान प्रेजेंट में आएगा। किस में आएगा? प्रेजेंट। पहचानने में कोई दिक्कत ही ना होनी चाहिए। पास्ट की पहचान क्या है? कि इसके अंत में या क्या आ जाए? या, ये, था, ये, था, थी, थे, लिया। बस ऐसे वर्ड अगर आ गए हैं, इसका मतलब क्या हो गया? पास्ट, या ये हो गया पास्ट। किसका हो गया? पास्ट। फ्यूचर की बात अगर हम करें तो फ्यूचर किसे कहते हैं? अगर जिसके अंत में आ गया गा, गी, गे, ठीक है, ऐसे वर्ड जहां पर भी आ जाए वो सब क्या होते हैं? फ्यूचर होते हैं। मतलब अब हमको कोई भी वाक्य बोला जाएगा तो उसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम कैसे समझेंगे इसको विदाउट वर्ब वाले में? जैसे हमने एक वर्ड ले रखा है, कौन सा? चलिए यहाँ पर हम एक वर्ड कोई लेते हैं, 10 मिनट का होगा। ब्रेक लगा लो।